भाजपा ने शिमला के शेरे पंजाब में त्रिपुरा और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का जश्न मनाया। इस जश्न में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लड्डू वितरण का कार्यक्रम भी किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा का बेहद अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को मैं शुभकामनाएं देता हूं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार जल्द श्वेत पत्र लाने की बात कर रही है और हम उसका स्वागत करते हैं और उस श्वेत पत्र पर हम खुली चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो आंकड़े कांग्रेस पार्टी के नेतागण जनता के समक्ष पेश कर रहे हैं वे पूर्णतः गलत है। अगर सत्ता में रहते किसी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ऋण लिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सरकार चलाते 3 महीने हो गए हैं और अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी नया कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को भाजपा के ऊपर आरोप लगाने के बजाय हिमाचल प्रदेश में कुछ नया करके दिखाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल माना जाता था पूरे देश भर में, और वो जो राज्य हैं वो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनका उसमें जिक्र होता था, और आज 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, और 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, और तीसरे राज्य के बारे में भी गठबंधन की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और खासतौर से मैं अगर त्रिपुरा का मैं जिक्र करूं, त्रिपुरा बहुत लंबे समय तक वहां पर कम्युनिस्टों का शासन रहा, और कम्युनिस्टों का शासन जिस प्रकार से दहशत फैला करके काम करता था, लोग उससे बाहर निकलना चाह रहे थे। ये शुरुआत 5 वर्ष पहले हुई। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की वहां पर सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी वहां पर, और वो सरकार 5 वर्ष चलने के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां पर बहुमत के साथ सरकार बनी। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में आज बहुत खुशी का माहौल है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के इस देवभूमि के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में जहां 2 राज्यों में हमारी सरकार गठबंधन की बनना तय हो गई, वहां तीसरे राज्य में भी जो तीसरे राज्य का जो परिणाम, जहां अभी तक परिणाम में कुछ आगे पीछे चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी सरकार बनने की संभावनाएं निश्चित रूप से तलाशी जाएंगी और सरकार फिर वहां पर गठबंधन की बनेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, और हिमाचल प्रदेश के अलावा, क्योंकि छोटा प्रदेश, ये सारे प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 60 सीटें जिन राज्यों में हैं, और हिमाचल प्रदेश भी उसी कैटेगरी में आता है, तो हम सब के लिए भी ये खुशी का भी विषय है। और खुशी के साथ साथ में पूरे देश भर में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। मुझे मालूम नहीं आखिरकार वो पिछला कब तक खोदते रहेंगे। मेरे हिसाब से उनको अब आगे बढ़ने के लिए भी अब शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सरकार बनी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में, अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं। श्वेत पत्र का अगर जिक्र किया है तो मैं स्वागत करता हूं। सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे, और ये बदहाली 5 वर्ष में वो पहले बार इस प्रकार से इन सारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने इससे पहले कभी इस बात पर आकलन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि भाई हिमाचल किस दौर में से आर्थिक रूप से गुजर रहा है। ये 5 वर्षों में नहीं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन किया, शासन के बाद जो है सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया, और उसमें आप देखेंगे 5 वर्ष का
अगर वो हिसाब मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल का भी हिसाब जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।